राम राम। जब आत्मा कभी मरती नहीं तो फिर भय क्यों रहता है? जब आत्मा का ना जन्म है न मृत्यु है तो फिर भी भय क्यों होता है? वेदांत के अनुसार, गीता के अनुसार, मृत्यु का भय आत्मा को नहीं अपितु देहाभिमान, मन, अस्मिता, अहंकार को होता है। जब व्यक्ति स्वयं को शरीर में मान लेता है तो इसके नष्ट होने की संभावना से भयभीत हो जाता है। जैसे कोई सपना देखे और सपने में अपने को किसी और रूप में देखे और उस पर आए हुए संकट से स्वयं भयभीत हो जाए। ऐसे ही जब आत्मा अपना वास्तविक स्वरूप भूलकर शरीर और मन के साथ तादात्म्य कर लेता है तब सुख और दुख का कर्ता और भोक्ता हो जाता है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा अर्जुन से, ना जायते म्रियते कदाचन नायम भूत्वा भवति वा न भूयः अजो नित्यम शाश्वतम पुराणो नान्यते हन्यमाने शरीर। अजन्मा है और ना जन्म लेता है, ना मरता है, ना उत्पन्न होकर नष्ट होने वाला है। अर्थात ये भी नहीं है कि इसका जन्म होता है तो अगला जन्म भी आत्मा का नहीं होता है, क्योंकि वो नित्य है, शाश्वत है और वही सत्य है। अब अगर ऐसा है तो भय क्यों है? भय के कई कारण हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है अज्ञात का भय, फियर ऑफ द अननोन। मृत्यु के बाद क्या होगा, कहाँ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, क्या होता है, क्या गति होती है, उसका कुछ पता नहीं है ना। दूसरा भय होता है मोह और आसक्ति का। अपना परिवार, धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा, कुल और शरीर, इसके छूटने का भय। तीसरा भय आ जाता है अहंकार का भय कि कहीं ये भी समाप्त तो नहीं हो जाएगा। सुना तो है आत्मा सत्य है, आत्मा कभी मिटती नहीं, पर अभी उसका अनुभव नहीं, तो कहीं मेरे मरते ये अहंकार भी तो नहीं मर जाएगा। और चौथा होता है किए गए पाप कर्मों को भोगने का दुख, उसका भय कि मुझसे जो दुष्कर्म हुए, जो बुरे कर्म हुए, उन कर्मों को मुझे अवश्य ही भोगना पड़ेगा, उसका भय। तो जब साधना से, ध्यान से, भक्ति से, आत्म विचार से व्यक्ति को अपने स्वरूप का अनुभव होने लगता है तब धीरे धीरे मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इसलिए संतों ने कहा भी है, जिसने जीते जी मरना सीख लिया फिर उसको मृत्यु नहीं मार सकती। कहने का अर्थ है जिसने जीते जी अहंकार से, मन से, शरीर से तादात्म्य तोड़ लिया, अब मृत्यु उसके लिए मात्र एक वस्त्र परिवर्तन करने जैसी घटना है, केवल एक कपड़े बदलने जैसी घटना है। मृत्यु का भय इस बात का संकेत है कि अभी आत्मज्ञान का पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष नहीं हुआ। आत्मज्ञान के प्रत्यक्ष हो जाने पर मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और मात्र एक परिवर्तन का आभास रह जाता है। ये सत्य है। हरि ओम तत्सत। श्री राधे श्याम। ओम शांति शांति शांति।